हाय गाइस, कैसे हो? आज का BTTH नॉवल एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें पहली बार देखने को मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम, जिसके लिए यहाँ स्टार रियल में बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी यान ने जियाओ यान को 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन बताया था। साथ ही उसने जियाओ यान को ये भी बता दिया था कि 3000 बर्निंग फ्लेम उसके एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है। और फिर आखिरी में उसने जियाओ यान को 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए अपने क्लैन का ड्रैगन ब्लड भी दे दिया था। जिसके बाद सभी टॉप 10 लोग जिन्होंने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था एरिना में आ गए थे। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियान ली और एल्डर जुआन यही ने मिलकर स्टार रियल का गेट ओपन कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक एल्डर जिनका नाम क्यूलिंग था वहाँ पर आ गए थे। और फिर उन्होंने सभी को स्टार रियल में एंटर करने के लिए बोल दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 130 की शुरुआत में हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि स्टार रियल में जाने के लिए उस गेट के अंदर आ चुके थे, जिस जगह को देखकर मिस काओ यिंग और जियाओ यान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यह जो पूरा स्टार रियल था वह स्पेस के अंदर बना हुआ था, जहां वह एल्डर क्यूलिंग उन सबको बता रहे थे यह जो स्टार रियल है इसको पिल टावर के 3 सबसे पावरफुल एल्डर ने मिलकर बनाया था, जो वाकई में काफी पावरफुल थे। और यह जगह स्पेशली 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने के लिए बनाई गई है। जिस पर प्रोटेक्टर मू एल्डर क्यूलिंग की बातों को सुनकर बोलता है, हम सभी यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं, बस तुम मुझे जल्दी से बता दो कि 3000 बर्निंग फ्लेम कहाँ पर है। तो एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, आखिर तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है, और अगर तुम्हें ज्यादा देर हो रहा है तो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ पर सेंस करके उस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो जियाओ यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को खोजने की कोशिश करता है। और तभी सॉन्ग किंग बोलता है, यह तो उस डायरेक्शन में है, जिस पर जियाओ यान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इसने इतनी जल्दी कैसे 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ लिया, जिससे अल्केमिस्ट क्विंग हुआ भी हैरान हो जाता है और सॉन्ग किंग से पूछते हैं, आखिर तुमने इतनी जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम का कैसे पता लगाया। लेकिन हम लोग देखते हैं सॉन्ग किंग ने जिस चीज को ढूंढा था वह 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं बल्कि टूटा हुआ तारा था, जिसे देखकर वह बोलता है, यह तो बहुत ही रेयर इंसिडेंट है जो कि हजारों सालों में एक बार होता है। मुझे जल्दी से इसके सामने एक विश मांगना होगा। जिस पर मिस काओ यिंग, डेन चेन और अल्केमिस्ट क्विंग हुआ भी उस टूटते हुए तारे के सामने विश मांगते हैं, जिन्हें देखकर प्रोटेक्टर मू बोलता है, क्या पागलपन है, ये तो सच में बेवकूफों की टोली है। और फिर उनसे बोलता है, क्या तुम लोग भूल रहे हो कि हम यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए आए हैं। जिस पर मिस काओ यिंग और डेन चेन बोलते हैं, तुम खुद सिंगल हो, तुम क्या जानो अकेले रहने का दर्द। इसके बाद एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, स्टार रियल बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, इस वजह से सभी लोग मुझे ध्यान से फॉलो करो। अगर कोई भी यहाँ पर भटक गया तो यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग एल्डर क्यूलिंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस काओ यिंग बोल रही थी, हम लोग काफी समय से ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के पास नहीं पहुँचे। जिस पर डेन चेन बोलती है, मुझे अचानक से फील हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और तभी जियाओ यान को भी उसके हेवनली फ्लेम में हलचल महसूस होता है, जिसका मतलब था कि वह सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और तभी हमें उन सभी लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने दिखाया जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वही प्रोटेक्टर मू 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और तभी जियाओ यान के पास मौजूद ड्रैगन सील के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखकर जियाओ यान बोलता है, मुझे इसका यूज करते समय अलर्ट रहना होगा, नहीं तो और यह ड्रैगन सील खुद मेरी बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद एल्डर क्यूलिंग सभी को बताते हैं, अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम डीप स्लीप में है, जिस वजह से अभी के लिए तुम लोगों के पास काफी अच्छा मौका है कि तुम लोग उसे रिफाइन करके अपने लिए यूज कर सको। लेकिन याद रखना, इस दौरान तुम लोग गलती से भी उसे डीप स्लीप से जगा नहीं देना, नहीं तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिस पर प्रोटेक्टर मुंह हंसते हुए आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर क्यूलिंग प्रोटेक्टर मुंह को रोक देते हैं और बोलते हैं, सभी को 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का मौका मिलेगा, लेकिन पिल गैदरिंग कंपटीशन के रैंक के आधार पर, जिसका मतलब था कि जियाओ यान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था और वही फर्स्ट पोजीशन पर था, इसीलिए सबसे पहला मौका जियाओ यान को मिलने वाला था।
इसके बाद एल्डर क्यूलिंग जियाओयान को 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और बताते हैं, जियाओयान, तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में ट्रांसफर करना था और अगर उसका लक अच्छा रहा तो उसे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाएगा। इसके बाद जियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आकर उसके फोरहेड पर ड्रैगन सील से टच करता है और जियाओयान जैसे ही उसे टच करता है वह 3000 बर्निंग फ्लेम की रियल बॉडी के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब था कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने यह जो ताइजू एंशिएंट ड्रैगन बॉडी फॉर्म लिया है वह उसकी रियल बॉडी नहीं थी, बल्कि उसकी रियल बॉडी उसके अंदर थी, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है, अच्छा तो यह है इसकी रियल बॉडी, और फिर उसके फोरहेड पर टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी डीप स्लीप से जाग जाता है और जियाओयान को देखकर बोलता है, क्या तुम वही लालची इंसान हो जो कि मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आया है? ऐसा बोलकर वह अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे अब वहाँ पर मौजूद जियाओयान की स्पिरिचुअल बॉडी भी संभाल नहीं पा रही थी। और तभी सीन कट करके हमें स्टार रियल्म के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियानले और एल्डर जुआन येई के साथ काफी सारे लोग उस गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, अगर प्रोटेक्टर मू ने इस बार कोई गड़बड़ किया तो उसे इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हमें स्टार रियल में जियाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ उसने 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को टच करके रखा था, जिसे देख मिस काओइंग बोलती है, एल्डर, क्या जियाओयान अभी ठीक है? वह काफी समय से इसी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को टच किए हुए है। जिस पर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसके प्रेशर से जियाओयान उससे काफी दूर हो जाता है और सभी लोगों को वहां से जल्दी से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए अपने डीप स्लीप से जाग चुका है। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम काफी जोरों से बोलता है, ह्यूमंस, तुमने मुझे यहाँ पर इतने समय से कैद करके रखा है, जिसके लिए आज मैं तुम सबको यहाँ पर जान से मार दूंगा। जिसे देख एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे जल्दी से इसे सप्रेस करना होगा, नहीं तो यह इसके ऊपर लगे सील को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर एल्डर क्यूलिंग सभी लोगों को अपने क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके बाहर मौजूद एल्डर्स को इस बारे में बताने के लिए बोलते हैं, ताकि वह उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ सके। तो डेनचेन और सॉन किंग अपने क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर तभी उनके हाथ में मौजूद बाकी सभी टॉप 10 के वॉरियर्स अटैक करके उनके क्रिस्टल को उनसे दूर कर देते हैं। जिस पर सॉन किंग उनसे बोलता है, आखिर तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और तभी वह सभी लोग अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और हमें पता चलता है यह सभी लोग भी हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स होते हैं, जिसे देखकर सॉन किंग काफी हैरान हो जाता है। और तभी प्रोटेक्टर मू बोलता है, हालांकि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, लेकिन तुमने इसके बारे में जानने में काफी देर कर दी। और फिर वह 3000 बर्निंग फ्लेम से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम अपने एग्रीमेंट को भूलना मत। जिस पर एल्डर क्यूलिंग शॉक होते हुए बोलते हैं, प्रोटेक्टर मू, आखिर तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कब डील कर लिया? जिस पर प्रोटेक्टर मू बोलता है, क्या तुम भूल गए कि हमारा हॉल ऑफ सोल हर तरह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक्सपर्ट है, और तुम्हें क्या लगता है मैं बस पिल गैदरिंग कंपटीशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा सोच में कैसे लिया? और तभी जियाओयान अपने जेड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिल टावर से और भी ज्यादा एल्डर्स आते होंगे। और फिर वह जियाओयान पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपने ऊपर लगी सील को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर बोल रहे थे, क्या उन्होंने अभी तक 3000 बर्निंग फ्लेम को खोज लिया होगा? जिस पर एल्डर टियानले बोलते हैं, फिलहाल के लिए अंदर क्या हो रहा है हमें इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, और अगर प्रोटेक्टर मू ने कोई गड़बड़ी किया तो इस बार वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हॉल ऑफ सोल और पिल टावर के बीच एक काफी पावरफुल बैटल, जिसके साथ ही जियाओयान को पता चलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम के पास्ट के बारे में। इसीलिए गाइस जल्दी जल्दी लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।